वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम आपको चैप्टर 5 का क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता भी है और आएगा भी। 90% चांसेस कह सकते हैं उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको हेल्प करेगा। अदर क्वेश्चंस भी अगर आए तो उसको कुछ इस तरीके से या इसमें से कुछ पार्ट आप ऐसा समझ सकते हो जो आपको अदर क्वेश्चंस में भी काम आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, द सम ऑफ फर्स्ट एंड 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 32। ओके, क्या दिया है उनको, जो फर्स्ट टर्म है और 8 टर्म है दोनों का सम इतना दिया है और इनका प्रोडक्ट कितना दिया है, उनको 60 दिया है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, डी फाइंड करना है और फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। उसके बाद टर्म्स का सम भी जो है वो भी हमें फाइंड करना है। तो 3 चीजें फाइंड करने के लिए हैं। पहले जो ऊपर नॉलेज दिया है उनको या ऊपर जो क्वेश्चन दिया उसको थोड़ा सा डीपली सोचते हैं और सॉल्व करते हैं। देन आगे जो इन्होंने क्वेश्चन दिया उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको, बहुत फटाफट करेंगे, फटाफट से करेंगे। देखो, लेट कर लो आप, लेट फर्स्ट टर्म ऐसे भी कर सकते हो इसको, हमको एक्स, ठीक है, एक्स से भी सॉल्व कर सकते हो। नहीं एक्स से सॉल्व करना, सिंपली सॉल्व करना है तो सिंपली भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपली कैसे सॉल्व करोगे, देखो फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं ए, ठीक है, प्लस, और ए टर्म को हम क्या बोलते हैं ए 8। फर्स्ट टर्म को ए बोलेंगे, एट टर्म को ए 8 बोलेंगे और दोनों का सम कितना दिया हुआ है 32। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। ए प्लस 8 कितना है, 8 किसके इक्वल टू होगा, ए प्लस 7d। ठीक है, 8 किसके इक्वल टू होगा, ए प्लस 7d, क्योंकि क्या होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d होता है। ओके, मतलब जो नंबर इधर आता है, मान लीजिए इधर 10 आया तो इधर क्या आएगा 10 माइनस 1 आएगा 9, तो ए प्लस 9d बनेगा ये। ठीक है, तो उसी तरह ए कितना बना, ए प्लस 7d इज इक्वल टू 32 और ए 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 32। इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, दोनों का प्रोडक्ट है जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो 60 आया है। मींस ए मल्टीप्लाई ए 8 इज इक्वल टू कितना है 60 आया हमारे पास। ठीक है, तो 60 आया है तो a मल्टीप्लाई और a 8 की वैल्यू a प्लस 7d इक्वल टू 60। a को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे अब की बार 2a नहीं बनेगा, अब की बार क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस, और a को 7d के साथ करोगे तो 7ad बन जाएगा। ठीक है, 7ad इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, सेकेंड इक्वेशन होगी। ओके, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट ये आपके पास थोड़ा सा ये आपका टफ भी आ सकता है क्वेश्चन। ऐसे मत करो इसको थोड़ा मैं आसानी से सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, ये था जो सभी मेथड यूज करते हैं वो मेथड था, बट आपको अब सिंपली मेथड करवाता हूं मैं। ठीक है, तो सिंपल मेथड क्या है इसका सिंपल मेथड देखो अभी। तो सिंपल मेथड क्या है हमारे पास, सिंपल मेथड है कि फर्स्ट टर्म को क्या कर लो, फर्स्ट टर्म को आप एक्स लेट कर लो और जो ए टर्म दी है, ठीक है, ए टर्म आपको दी है उसको बाई लेट कर लो। ठीक है, आगे क्या करना है आपको, देखो एक्स और वाई लेट किया आपने, एक्स और वाई का जो सम है वो कितना दिया हुआ है 32, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 32, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। दोनों के मल्टीप्लाई करके कितना दिया है 60, ये आपकी क्या होगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इधर से क्या बना लो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से आपने क्या किया, y को उधर लेके चले गए तो कितना बन गया 32 माइनस वाई। ठीक है, इसको क्या कर दो, x की वैल्यू को, ये जो सेकेंड इक्वेशन आपकी इसके अंदर पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन, कौन सी इक्वेशन में पुट करने हैं, सेकेंड में, तो सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या बनेगा ये 32 माइनस वाई मल्टीप्लाई में बाई इज इक्वल टू 60। y को 32 के साथ करोगे तो 32 बाई मल्टीप्लाई किया माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 60। तो इसको क्या भी लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 32 बाई और प्लस का 60 इज इक्वल टू 0। इस सभी को मैं उधर लेके चला गया, ये सारा पार्ट है जो इधर चला गया तो ये साइन चेंज हो गई और इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो आगे करते हैं इसको। अभी हमारे पास क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।
फैक्टराइजेशन मेथड से। इधर 1 है, 1 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास 60, ठीक है। और बीच में क्या है -32 है ना, तो इधर -32 आया। अब ऐसे दो डिजिट देखो जिनकी मल्टीप्लाई करके 60 आ जाए और प्लस या माइनस करके उसका -32 बन जाए। तो दो देखते हैं, ऐसे दो कौन से होंगे, ऐसे दो कौन से होंगे हमारे पास जिनकी मल्टीप्लाई करके 60 आए और प्लस या माइनस करके उनका कितना बने 32 बने। ओके, दो डिजिट देखते हैं। तो दो डिजिट हमारे पास क्या होंगे, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप। 60 को 30 और 15 5 5 1, ठीक है। और तो इसके साथ क्या आएगा देखो, मिल गया हमें, एक 30 आ गया और एक 2 आ गया। ओके, 5 3 15 2 30, एक इसका नंबर बन जाएगा और एक इसका 30 और 2 आ गए तो -30 और -2 -32, -30 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 60 आएगा, ठीक है। तो करते हैं इसको, देखो क्या है 22 है ना, 22 और दो डिजिट क्या, दो नंबर क्या मिले हमें 30 और 2, तो -30y -2y इज इक्वल टू कितना, सॉरी इज इक्वल टू नहीं आएगा पहले, +60 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन y -30, इसमें से कॉमन -2 और y -30 इक्वल टू 0। ये जो दोनों सेम है इनमें से एक कॉमन ले लो, बचा क्या y बचा और -2 बचा इज इक्वल टू 0, ये वाले, ठीक है। y -30 इज इक्वल टू 0, y -2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 2। ओके, तो y की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक 30 भी हो सकता है और y की वैल्यू एक 2 भी हो सकती है, दोनों पुट कर लेंगे। ओके, ठीक है, बाद में पता चलेगा कि हमें ये वैल्यू लेनी है कि ये वैल्यू लेनी है, कौन सी लेनी है दोनों में से, ये भी हम पता कर लेंगे। ओके, पहले देखते हैं इसको, आगे सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू निकालो, इफ y इज इक्वल टू 30 देन, अगर y की वैल्यू 30 होती तो इधर x की वैल्यू क्या आती, x मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू 30, सॉरी देखो इस इक्वेशन में देखो एक्स वाई इज इक्वल टू 60 है ना, तो x मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू 60/30 और कट के कितना आया x इज इक्वल टू 2। ओके, इफ y इज इक्वल टू 2 होता तो x कितना आता हमारे पास, तो x आता है x मल्टीप्लाई और बाई 2 आया इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू कितना आया 60/2 30। तो मेनली तौर पे आप देख ही रहे हो कि या तो x की वैल्यू 30 होगी तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 30 हो जाएगी। कॉमन सी बात है ये, तो दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं को लेके चलते हैं, आप किसी को भी लेट कर सकते हो। मान लीजिए आपने x 30 लेट कर लिया और y क्या लेट कर लिया आपने 2 लेट कर लिया, ठीक। तो इसके साथ सोल्व करके देखते हैं। अब x हमने क्या लेट किया था, आप x हमने क्या लेट किया था फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितनी आई हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या आई हमारे पास, फर्स्ट टर्म आई 30 और सेकंड टर्म नहीं, 8 टर्म हमारे पास क्या आई, 8 टर्म हमारे पास क्या आई 2 आई, ठीक है। और इसके बाद क्या बोला था इन्होंने कि फर्स्ट टर्म ये निकाल दी, कॉमन डिफरेंस निकालना ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपका एक भी मार्क्स ना कटे, तो फर्स्ट टर्म आप ये भी कह सकते हो 30 और 2 में से दोनों में से कोई भी आ सकती है, ए टर्म भी 2 में से और 30 में से दोनों में से कोई भी आ सकती है। ओके, उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालना है ना, डी निकालना है। डी के लिए आप क्या करोगे, ए टर्म है ना जो A8, ठीक है, A8 कितना लिया हमने, मान लीजिए 2 लिया है। ओके, a + 70 इक्वल्स टू 2, ए की वैल्यू कितनी है, अगर हमने A8 2 लिया है तो a कितना आएगा हमारे फर्स्ट टर्म कितनी आएगी 30 + 70 इज इक्वल टू 2, 70 इज इक्वल टू 2 - 30, 70 इज इक्वल टू माइनस का 28, d इज इक्वल टू -28/7, तो d की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -4। ओके, ये भी निकल गया। उसके बाद क्या है, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है ना हमें, मींस कि हमें S20 फाइंड करना है, एक तरह से S20 फाइंड करना है। मींस कि हमें क्या है S20 फाइंड करना है, और S20 के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Sn = n/2 2a + n - 1
और क्या है इधर डी। ओके, तो फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए आपको एग्जाम के लिए। तो S20 और n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 20/2। ओके, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, हमने कितनी ली है 30 ली है ना। ठीक है, a 30 प्लस 20 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में d कितना आया आपका, मल्टीप्लाई में d आया -4। ओके, ठीक है। अच्छा, इधर बोर्ड पे दिख नहीं रहा है, इस इधर साइड। तो आप क्या करो, इसको उतार लो पहले, फिर इधर कर देता हूँ इसको मैं दोबारा। ओके, ये आप उतार लेना, पॉज करके उतार लेना, आप वीडियो को पॉज कर लेना और उतार लेना। अब इधर कर देता हूँ आपके लिए, दोबारा से कर देता हूँ। देखो SN इज इक्वल टू n/2 प्लस n-1d। ओके, S20 20/2 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी ली है हमने 30 प्लस 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी ली है -4। ओके, S20 2 को 20 के साथ कट करोगे तो 10 आएगा, 30 to the 60 प्लस 19 मल्टीप्लाई -4। ओके, S20 इज इक्वल टू 10। तो देखो 60 माइनस 76, S20 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई माइनस का 16, S20 कितना आया हमारे पास, ये आया -160। ओके, ये था आपका 5th चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करते जाना और वीडियो को शेयर भी करना। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, कोई आपको दिक्कत लग रही है आवाज़ वगैरह की, या कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो वो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसको सुधारने की कोशिश भी करेंगे और आपके डाउट्स भी लेने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।